ईपीएफ में ई नॉमिनेशन क्यों है जरूरी? जानिए इससे जुड़ी अहम बातें। रिटायरमेंट फंड से जुड़े कई लाभ सीधे और सुरक्षित रूप में पाने के लिए ई नॉमिनेशन करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं क्यों। कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षित रिटायरमेंट की गारंटी। कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें नौकरी पेशा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने योगदान करते हैं। यह फंड न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देता है बल्कि उस समय भी मददगार साबित होता है जब कर्मचारी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है। हर महीने ये सैलरी से एक निश्चित राशि कटकर ईपीएफ खाते में जाती है जिस पर ब्याज भी मिलता है। रिटायरमेंट के समय यह राशि एक मुश्त मिलती है जो उस समय बड़ा सहारा बनती है। अगर नॉमिनी तय नहीं किया तो परिवार को मिल सकती है परेशानी। ईपीएफ की सबसे खास बात यह है कि यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो यह पूरी जमा राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे कर्मचारी ने यानी नॉमिनी किया होता है। लेकिन यदि ई नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो यह प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है और परिवार को आर्थिक मदद मिलने में देरी हो सकती है। ई नॉमिनेशन से मिलती है कई सुविधाएं, दावेदारी होती है आसान। ईपीएफ में ई नॉमिनेशन करने से जुड़े फायदे काफी बड़े हैं। यदि किसी कारणवश कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ई नॉमिनेशन की स्थिति में नॉमिनी को पीएफ और पेंशन की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके लिए दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन क्लेम की सुविधा के चलते सहायता जल्द मिलती है और दस्तावेज की मांग बार बार नहीं होती। पेंशन से जुड़े लाभ पाने के लिए नॉमिनी को बार बार प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होती। परिवार को भविष्य में परेशानी न हो इसके लिए जरूरी है यह कदम। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को भविष्य में किसी तरह की वित्तीय असुरक्षा न झेलनी पड़े तो ईपीएफ में ई नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। इसके जरिए नॉमिनी को न सिर्फ कानूनी रूप से अधिकार मिलता है बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो जाती है। ईपीएफओ पोर्टल से ऐसे करें ई नॉमिनेशन। ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसे आप ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल पर जाकर कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करें, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें, मैनेज टैब चुने, वहां ई नॉमिनेशन विकल्प पर क्लिक करें, नई नॉमिनेशन जानकारी भरें, एंटर न्यू नॉमिनेशन पर क्लिक कर परिवार से जुड़े विवरण दर्ज करें और नॉमिनी का नाम, फोटो और शेयर प्रतिशत जोड़ें। एक से अधिक नॉमिनी भी जोड़े जा सकते हैं और उनके हिस्से को अलग अलग तय किया जा सकता है। ई साइन करें, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार वर्चुअल आईडी डालें और ओटीपी से पुष्टि करें। निष्कर्ष, ईपीएफ खाता सिर्फ बचत का जरिया नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा की कुंजी भी है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना कि आपका नॉमिनी ठीक से नामांकित है न सिर्फ समझदारी है बल्कि एक जिम्मेदारी भी। इसीलिए बिना देर किए ईपीएफ में ई नॉमिनेशन जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स।